सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। नए हफ्ते की शुरुआत है, सोमवार का दिन है। क्या बाजार में भी जो पिछले हफ्ते में उथल पुथल हुई है, क्या उससे उससे अलग कह सकते हैं कि बाजार में तेजी का रुझान देखने को मिलेगा? बाजार में क्या नई ताजगी लौटती हुई नजर आएगी? इस सवाल का जवाब लेना बहुत ही अहम है, क्योंकि बीता हफ्ता हमने देखा मार्केट्स में बहुत ज्यादा उठापटक वाला था। हमने राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आते हुए देखे अमेरिका के, इसके अलावा फेड बैठक का फैसला भी आया, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो मार्केट्स में हमने देखा काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आया। इस हफ्ते बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है, आज के बाजार में आपको कैसे रणनीति बनानी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके एक खास मेहमान एसएस वेल स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। मैम वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। Good morning, Sandeep ji, and wishing all the viewers a very good morning and a happy trading week as well. उम्मीद करते हैं मैम कि हैप्पी ट्रेडिंग वीक हो। पिछला हफ्ता तो हमने देखा है काफ़ी उथल पुथल वाला रहा है, तो पहले यही समझते हैं कि बीता हफ्ता या फिर जो शुक्रवार का बाजार था वो कैसा देखने को मिला था। शुक्रवार का सेशन भारी उतार चढ़ाव वाला था। हमने देखा शुरुआत मार्केट्स की ठीक ठाक हुई, उसके बाद जब बाजार गिरे तो लोअर लेवल से रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन वो रिकवरी भी दिन के दौरान फिर से फिजल आउट होती हुई दिखी और दूसरे दिन लगातार बाजार गिरकर ही लाल निशान के साथ बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी 51 अंक, सेंसेक्स 55 अंक और बैंक निफ्टी आप देखिए ज्यादा गिरता हुआ नजर आया। 350 अंकों से ज्यादा का गोता बैंक निफ्टी ने लगाकर क्लोजिंग दिखाई है। 2 दिन में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में 300 अंकों से ज्यादा की जो गिरावट है वो ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। हालांकि हम ये कहते हैं कि राहत की बात यह है कि दिन के दौरान निफ्टी 24,066 तक भी फिसल गया था, वहां से करीब 82 अंकों की रिकवरी हुई और 24,150 के आसपास जाके निफ्टी शुक्रवार के सेशन में सेटल हुआ था। 79,117 का लो हमने सेंसेक्स में बनता हुआ देखा था, वहां से करीब 370 अंकों के आसपास की रिकवरी बनी, जिस वजह से केवल 55 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई। और बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, कमजोरी ज्यादा थी, 350 अंकों से ज्यादा गिरकर बंद हुआ और जो लो बने थे 51,494 के, उसके आसपास ही हमने देखा है कि बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग है वो दरअसल बनती हुई दिखी है। 51,500 के ऊपर जरूर सेटल होने में कामयाब रहा, लेकिन 52,000 का जो की लेवल है उसके नीचे ही हमने देखा है कि दूसरे दिन लगातार बैंक निफ्टी में क्लोजिंग बनती हुई दिखी है। तो मैम एफआईएस की बिकवाली जारी है। शुक्रवार को भी हमने देखा 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली उन्होंने करी है और 24,150 का जो की लेवल है उसके नीचे ही हमने देखा है कि क्लोजिंग निफ्टी में बनती हुई दिखी है। एक समय हम 24,066 तक भी फिसल गए थे, तो क्या आप जो वीकली क्लोजिंग 24,150 के नीचे हुई है उस पर ज्यादा फोकस करेंगी या फिर जो लोअर लेवल से रिकवरी हुई उस पर? संदीप जी, अगर हम पिछले 3 हफ्ते से बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर मार्केट का थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। अभी अगर हम देखें तो 24,500 को ब्रेक करने की मार्केट ने काफी बार अटेम्प्ट किया। लास्ट वीक बहुत सारे इवेंट्स थे, स्टिल 24,500 का लेवल अभी भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। इट हैज बीन विटनेसिंग सेलिंग ऑन राइज, एवरी राइज पे हम सेलिंग आते हुए देख रहे हैं। इवन तो यूएस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद काफी ज्यादा हमने ऑप्टिमिज्म आते हुए देखा मार्केट में, बट देन दैट अगेन फिजल्ड आउट। जो रैली हमने आते हुए देखी वो फिजल आउट हो गई और डॉलर इंडेक्स में जो इतनी हमने बढ़त आते हुए देखी है, इट हैज रिजन टू अ 4 मंथ हाई, उसने भी काफी ज्यादा मार्केट पर प्रेशर बनाया हुआ है। अक्टूबर में ही अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 94,000 करोड़ तक की सेलिंग देखने को मिली एंड नवंबर में भी ये कंटिन्यूड है ये ट्रेंड। जब तक मुझे लगता है ये एफआईआई की सेलिंग का ट्रेंड रिवर्स नहीं होता, स्ट्रक्चर भी ये इंडिकेट कर रहा है एंड फंडामेंटल्स भी इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी मार्केट पे थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। नॉट टॉकिंग अबाउट लेवल्स, जो 24,150 के लेवल की आपने बात की, इनफैक्ट आई वाज वाचिंग क्लोजली द लेवल ऑफ 24,180, इसके नीचे क्लोजिंग हुई है, दैट इज अ साइन ऑफ वरी। सो अभी मुझे लगता है मार्केट एक रेंज में नियर टर्म में ट्रेड करेगी। डाउन साइड में 23,900 का एक लेवल रहेगा, प्रिसाइसली देखिए ना 23,880 का लेवल रहेगा, डाउन साइड में एक सपोर्ट रहेगा और हाई साइड में 24,500। जब तक ये लेवल कन्विंसिंगली इधर साइड ब्रेक नहीं होते, कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। मुझे लगता है मार्केट इसी ब्रॉड रेंज में ट्रेड करेगी, बट विद अ नेगेटिव बायस। मुझे लगता है हर राइज पर सेलिंग ही देखने को मिलेगी जब तक 24,500 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं हो जाता। इवन दो स्टॉक स्पेसिफिक हम एक्शन आते हुए जरूर देख रहे हैं, बट अगर हम सेक्टोरल थीम्स की बात करें तो मुझे लगता है अभी आईटी को छोड़ के बाकी सारे स्पेसेस मुझे थोड़े वीक ही नजर आ रहे हैं। ओनली आईटी, इनफैक्ट आई हैड स्पोकन इन वन ऑफ आवर प्रीवियस शोज आल्सो कि आईटी इंडेक्स में मुझे एक रिवर्सल नजर आता है और हमने काफी अच्छा रिबाउंड भी आते हुए देखा, बिकॉज यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस बनी हुई हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप कॉर्पोरेट टैक्सेस में कट कर सकते हैं, जिससे इनकम्स बढ़ सकती हैं यूएस में और आईटी स्पेंडिंग बढ़ सकती है। कंपनियां आईटी पे ज्यादा स्पेंड करेंगी और उससे हमारे आईटी सेक्टर को भी काफी ज्यादा बूस्ट मिल सकता है।
और यही एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से हमने आईटी सेक्टर में एक अच्छा अपटिक आते हुए देखा है। बट अदरवाइज फार्मा सेक्टर को भी देखें या एफएमसीजी सेक्टर को भी देखें, पिछले सेशन में जरूर कुछ गेन्स देखने को मिले, बट बहुत अट्रैक्टिव ये सेक्टर भी नजर नहीं आ रहा है मुझे। सो अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो मुझे सिर्फ डिफेंस एंड आईटी थोड़े से स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। ठीक है, डिफेंस एंड आईटी अच्छे लग रहे हैं। और निफ्टी की जहाँ तक बात है तो 23,900 नीचे की तरफ और 24,500 ऊपर की तरफ ये रेंज है 600 पॉइंट्स की। जिस तरफ भी टूटेगी उस तरफ बाजार फिर उसी करवट बैठता हुआ दिखेगा, लेकिन इस रेंज में जब तक है बाजार तो एक नेगेटिव बायस के साथ कारोबार हो सकता है। इन दोनों तरफ जो रेंज है उसको तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में मैम दूसरी बार हमने देखा कि दूसरे दिन लगातार 52,000 के नीचे क्लोजिंग हुई है, उसको आपने कैसे रीड किया है? संदीप जी, जैसा कि हमने पिछले शोज में भी बात की कि जब तक 52,600 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, बैंक निफ्टी इज ऑल्सो लुकिंग वीक, सेल ऑन बाइज की ही स्ट्रैटेजी रखी। सो हमने बैंक निफ्टी में भी प्रेशर ही बनते हुए देखा है डाउन साइड में। पर मैं ये जरूर मेंटेन करना चाहूंगी कि 49,700 एक बहुत ही सेक्रोसैंट लेवल है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता फर्दर सेलिंग मुझे अभी नजर नहीं आ रही, बट यस थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहे। अगर 49,700 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक हो जाता है, बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी कैन स्लिप टू लेवल्स ऑफ अराउंड 46,000 टू 45,000 एज वेल। सो मुझे लगता है 49,600 से 700 के लेवल पर बहुत क्लोजली नजर रखने की जरूरत है। प्राइवेट बैंक्स में देखें तो हमने कुछ हद तक प्रेशर बनते हुए देखा है, इवन दो रिजल्ट्स काफी हद तक मिक्स्ड रहे हैं। वहीं अगर मैं पिछले सेशन में देखूं तो एसबीआई के रिजल्ट्स काफी ठीक ठाक रहे हैं। स्टिल स्टॉक पे हमने प्रेशर बनते हुए देखा है। एसबीआई अगर हम ओवरऑल देखें तो मुझे पॉजिटिव नजर आता है, बट स्टिल अभी हैवी वेट्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ अभी नजर नहीं आ रही है मुझे। सो बैंक निफ्टी में भी स्लाइटली वीक स्ट्रक्चर रहेगा, बट यस 49,600 के से 700 की रेंज में मुझे लगता है बाइंग इंटरेस्ट दोबारा से देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी तो मैम शायद 13 तारीख को लास्ट वीकली एक्सपायरी होगी, अगर मुझे सही जानकारी है तो। I think so. I think it's 20th of November. I'm not very sure, Sandeep ji. So we will have to check and update clients accordingly. मैम शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 20 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव है और बाजार उस दिन बंद रहने वाला है बुधवार को। तो या तो फिर 19 तारीख होगी या फिर 13 तारीख, आई हैव टू चेक दैट। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से शायद 13 तारीख को बैंक निफ्टी की लास्ट एक वीकली एक्सपायरी होने वाली है, इसे चेक करना होगा। लेकिन अगर हुआ तो फिर वो इसी हफ्ते ही होगा। लेकिन मैम सेक्टोरल रुझान में अगर हम देखें तो जैसे आप कह रही थी कि आपको आईटी पसंद है, डिफेंस पसंद है, और शुक्रवार के सेशन में आईटी, एमएनसी, एफएमसीजी, फार्मा जितने भी डिफेंसिव नाम हैं वो हमने देखा कि उनमें हरे निशान के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी। और जिन सेक्टर्स में गिरावट थी उनकी अगर आप बात करेंगे तो उसमें आपको रियल्टी, मीडिया, पीएसयू बैंक, तेल गैस, पीएसयू इंडेक्स ये कुछ ज़्यादा गिरते हुए नजर आए थे। इसमें आपको रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा नजर आएंगे। ट्रेंड लगातार दूसरे दिन गिरा है। निफ्टी के लूजर्स में शामिल था कोल इंडिया, एशियन पेंट्स, नंबर आए हैं इसके वीकेंड पे, और उससे पहले हमने देखा कि ये गिरता हुआ दिखा। और एमएनएम, टाइटन, टेक महिंद्रा, नेस्ले और इन्फोसिस ये निफ्टी के गेनर्स में शामिल थे। जैसे आप कह भी रही थी तो टेक महिंद्रा और इन्फोसिस आईटी में निफ्टी का जो पार्ट है वो भी हमने देखा कि गेंस के साथ ही बंद होते हुए नजर आए। तो मैम आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, आपने आईटी का नाम तो पहले भी लिया है, क्या इसमें एफएमसीजी और फार्मा को भी जोड़ा जा सकता है? डिफेंसिव्स में पैसा बनेगा अब? लास्ट वीक भी संदीप जी मैंने डाबर के बारे में बात की थी। डाबर के रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग नहीं रहे हैं, बट मुझे स्टिल लगता है कि ऑलरेडी हम काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर आते हुए देख चुके हैं। सो मुझे लगता है डाबर में यहाँ से बाइंग की जा सकती है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 525 टू 530। स्टॉप्स रहेंगे 465 और मुझे लगता है हायर साइड में 590 से 610 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है डाबर में बाइंग करके चल सकते हैं। ब्रिटानिया में मैं कहूंगी कि थोड़ा सा वेट करें, आज के सेशन में हम रिजल्ट्स आते हुए देखेंगे, उसके बाद ये थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। सो ब्रिटानिया भी ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पॉजिटिव नजर आता है, बट आई थिंक थोड़ा सा रिजल्ट्स की क्लैरिटी आ जाए उसके बाद ही ब्रिटानिया में एंटर करना बेटर रहेगा। लेकिन मैम जो डाबर अभी प्लीज मुझे लगता है डाबर में बाइंग करके चल सकते हैं। ब्रिटानिया का भी अगर मैं बात करूं, आफ्टर अगर रिजल्ट्स हमारे अच्छे निकल के आते हैं तो मुझे लगता है 5600 के आसपास ब्रिटानिया में भी बाइंग की जा सकती है एंड 6000 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में 5400 के लेवल्स की स्टॉक की तरफ जरूर नजर रखें एंड ब्रिटानिया में भी कुछ हद तक लोअर लेवल्स पर बाइंग की एडवाइस रहेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 5600 के आसपास खरीदे, 5400 इसका स्टॉप लॉस है और 6000 तक के जो लेवल्स है वो ब्रिटानिया में देखने को मिल सकते हैं अगर नंबर्स अच्छे रहते हैं तो। मैम क्या फिर पैसा रेट सेंसिटिव्स में नहीं बनेगा, वहाँ पे दबाव देखने को मिलेगा, चाहे वो रियल्टी हुआ या पीएसयू बैंक्स हुए,
पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि निजी बैंकों से ज़्यादा तेज चल सकते हैं, इनमें ग्रोथ अच्छी आ सकती है क्योंकि ये ज़्यादा पिटे हुए हैं निजी बैंकों के बनस्पत, लेकिन अब इन्हीं पे दबाव भी देखने को मिल रहा है। तो क्या रेट सेंसिटिव पिटेंगे और डिफेंसिव चलेंगे, यही थीम है बाजार की इस हफ्ते की? नहीं संदीप जी, मुझे अभी भी पीएसयू बैंक्स पॉजिटिव नजर आते हैं। मैंने पहले भी मेंटेन किया है, इनफैक्ट लास्ट 1 मंथ आई बीन मेंटेनिंग कि मुझे पीएसयू बैंक्स यहाँ से रिवर्स होते हुए नजर आ रहे हैं। हमने ऑलरेडी बहुत करेक्शन आते हुए देख ली है और मुझे लगता है काफी ज्यादा फेड ने जो अभी रेट कट किया है, इसके बाद ये उम्मीद बन गई है कि आरबीआई इज ऑल्सो लाइकली टू कट रेट्स। सो हमारा ये रेट कट का साइकिल मुझे लगता है दिसंबर में स्टार्ट हो सकता है पॉसिबली। सो ऐसा होता है तो मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा अपटेक हम आते हुए देख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, मुझे लग रहा है अभी कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, बिकॉज ओवरऑल जो मार्केट है ब्रॉडर इंडाइसेस अगर देखें तो बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से पीएसयू बैंक्स में भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट बाइंग मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा। बट अगर मैं ट्रेंड वाइज बात करूं तो मुझे लगता है ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव इमर्ज हो रहा है और कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स में यहाँ पर जरूर बाइंग की जा सकती है। मैंने पहले भी मेंटेन किया, मुझे पीएसपी, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ये काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। सो मैं रीआइट्रेट करना चाहूंगी कि कैनरा बैंक में आप 100 से 101 के लेवल पर बाइंग कर सकते हैं। 92 का स्टॉप लॉस रखें, 117 के टारगेट्स रहेंगे। पंजाब नेशनल बैंक में भी आप बाइंग करके चल सकते हैं। थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिला, बट अगर हम डाउन साइड से देखें तो एक अच्छी बाइंग देखने को भी मिली थी। वीक मार्केट में भी इसने अच्छा परफॉर्म किया है। सो पीएनबी में भी आपको 100 के आसपास अगर मिलता है तो बाइंग करके चल सकते हैं। 120 तक के टारगेट्स हायर साइड में देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में आप 90 का स्टॉप लॉस रखें। इसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में भी मुझे लगता है बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा सा डिप की वेट कर सकते हैं, अराउंड 248 के लेवल्स पर बैंक ऑफ बड़ौदा में भी बाइंग की एडवाइस रहेगी। 230 के स्टॉप लॉस रहेंगे एंड हायर साइड में 275 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और पीएनबी इनमें खरीदारी कर सकते हैं। दिसंबर में रेट कट हो सकता है आरबीआई की तरफ से और उसी एंटीसिपेशन में हो सकता है डिप्स पे पीएसयू बैंक्स में खरीदारी लौटती हुई नजर आए क्योंकि इनमें पिटाई बहुत ज़्यादा हुई है, तो एक बाउंस बैक के लिए स्टॉक्स तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पिटाई प्लीज मैम। संदीप जी, आप रियलिटी सेक्टर के बारे में भी बोल रहे थे। सो मुझे यहाँ पर लगता है कि पीएसपी प्रोजेक्ट्स एंड डीएलएफ ये एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। यहाँ पर हमने सिलेक्टिव पॉकेट्स में बाइंग आते हुए देखी है। मुझे ब्रॉडर थीम में अगर मैं देखूं तो मुझे रियलिटी सेक्टर भी बहुत स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा, बट यस कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में मुझे जरूर लग रहा है कि यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है। सो पीएसपी प्रोजेक्ट्स इज वन ऑफ देम। सो मुझे लगता है यहाँ पर 550 के लेवल्स पर एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। सो 610 से 600 के लेवल्स पर पीएसपी प्रोजेक्ट्स में बाइंग की जा सकती है। 555 का स्टॉप लॉस रखें एंड हायर साइड में 720 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। मैं साथ में ये जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत हैवी बाइंग से आपको अवॉइड करें। मार्केट ओवरऑल बहुत स्ट्रांग नजर नहीं आ रही है। थोड़ा सा सिट ऑन कैश इज द एडवाइस राइट नाउ और यहाँ पर बहुत ज्यादा हायर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत रॉन्ग रहेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर लिमिटेड रिटर्न्स ही देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ डीएलएफ में भी मुझे लगता है एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है आफ्टर द ब्रेकआउट दैट वी हैव सीन रिसेंटली। प्राइसेस हैव बीन कंसोलिडेटिंग फॉर अ व्हाइल। सो मुझे लगता है यहाँ पर भी आपको 739 से 720 के लेवल्स पर एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। सो 780 के लेवल्स पर डीएलएफ में भी बाइंग की जा सकती है ऑलमोस्ट एट करंट लेवल्स। 720 का स्टॉप लॉस रखिए एंड हायर साइड पे आपको 880 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। परफेक्ट है मैम। तो पीएसपी प्रोजेक्ट्स और डीएलएफ ये रियल एस्टेट पैक्स है जिनमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एडवांस डिक्लाइन देखें या मार्केट की अगर आप स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो आपको वीक नजर आएगी क्योंकि 864 शेयर ऐसे थे शुक्रवार को जो कि चढ़ के बंद हुए या हरे निशान में बंद हुए और करीब करीब 2000 ऐसे शेयर थे जो कि गिरकर बंद हुए। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1:2.5 का जो एडवांस डिक्लाइन रेशो है वो आपको नजर आएगा। मिड कैप इंडेक्स 750 अंक से ज़्यादा और स्मॉल कैप इंडेक्स 850 अंक गिरकर बंद हुआ। और आप देखेंगे जो इंटरडे हाई बना था स्मॉल कैप इंडेक्स का 55,932 का, वहाँ से तो 1000 अंकों से ज़्यादा की गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिली है। इसमें तेज़ी भी जब आई थी तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ देखने को मिली थी। मैम, इसमें अगर हम पीएसयू शेयरों की बात करें तो पीएसयू शेयरों को लेकर हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, चाहे वो पावर की बात हो, डिफेंस की बात हो जिसकी आपने भी मेंशन किया, और उसके साथ साथ रेलवे शेयरों में हम देख रहे हैं कि हर उछाल पर बिकवाली ही आती हुई नजर आ रही है। आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए, चाहे एनएचपीसी देखिए, कॉनकोर, भेल, आईएफसीआई में काफ़ी अच्छा मूव बना था, फ्राइडे को पिट गया, सेल, एससीआई, आरबीएनएल, हुडको, हिंदुस्तान कॉपर, रेलटेल हुआ या बाकी रेलवे स्टॉक्स भी आप देखिए तो हाई लेवल से प्रेशर बहुत देखने को मिल रहा है। क्या इनमें अभी सेल ऑन बाउंस की रणनीति होनी चाहिए या हर उछाल पर जिनके पास भी है वो निकलने की कोशिश करें? थोड़ा बहुत निकलने की कोशिश करें, पर मुझे लग रहा है रेलवे स्टॉक्स अभी भी यहाँ से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं।
IRFC मुझे अभी भी पॉजिटिव लगता है, इनफैक्ट टेक्समेको रेल भी मुझे यहाँ से पॉजिटिव नजर आ रहा है। बट यस, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा बास्केट स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, नो। सो अगर हम LIC की भी तरफ देखते हैं तो यहाँ पर मुझे थोड़ी वीकनेस नजर आती है। इनफैक्ट इसके रिजल्ट्स भी अवेटेड हैं, बट मुझे लगता है ये यहाँ से 830 तक स्लिप कर सकता है। सो इसमें अगर आपकी कोई पोजीशंस हैं तो थोड़ा सा जरूर प्रॉफिट बुक करें एंड लोअर लेवल्स की वेट करें, आपको यहाँ पर थोड़े लोअर लेवल्स मिलेंगे। वहीं अगर मैं PFC की भी बात करूँ तो मुझे यहाँ पर भी थोड़ा प्रेशर नजर आता है। 395 तक की डाउनसाइड हम इसमें आते हुए देख सकते हैं। तो इसमें भी अगर आपको कुछ राइज मिलता है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 480, मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुक करें एंड दोबारा से लोअर लेवल्स पर एंट्री की जा सकती है। SJVN की भी बात करें तो आई थिंक मेनी क्लाइंट्स हैव बीन आस्किंग, मैंने भी आपके शोज में देखा है काफी लोग SJVN के बारे में पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी मुझे थोड़ा प्रेशर नजर आ रहा है। सो 98 तक ये स्टॉक स्लिप कर सकता है, बट यस 98 के आसपास इसमें एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी इमर्ज होगी। सो जो लोग अभी होल्ड कर रहे हैं मुझे लगता है 97 का स्टॉप लॉस रखें, बट अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना यहाँ पर बेटर रहेगा। वहीं इसके साथ साथ देखें तो हमने ITI में बहुत अच्छी बाइंग आते हुए देखी है, बिकॉज इसमें काफी ज्यादा बड़े ऑर्डर्स मिले इसको प्रीवियस सेशन में। सो ITI में मुझे लगता है थोड़ा डिप्स मिलते हैं तो बाइंग की जा सकती है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम सर्च देखा गया है, बट स्टॉक में बहुत अच्छा उछाल आया है, थोड़ा सा डिप्स की जरूर वेट करें और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा जरूर बुकिंग करें एंड दोबारा से इसमें लोअर लेवल्स पर 250 के आसपास एंट्री का मौका मिलेगा। 200 के स्टॉप 350 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 350 तक के टारगेट्स ITI में देखने को मिल सकते हैं। 2 दिन में काफ़ी अच्छी तेज़ी हो चुकी है, इसलिए 200 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप खरीदारी कीजिए। आप देखिए राइट साइड ऑफ द स्क्रीन में आपको जो 2 लास्ट कैंडल्स है, देखिए कितने बड़े बड़े स्पाइक्स हैं। एक ऑर्डर विन के चलते इसमें एक्शन बना है और नीचे आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स भी इसमें ऐड होते हुए देखें तो हैवी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट आया है। 303 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। अब यहाँ पे 350 रुपये के टारगेट हैं। स्टॉप लॉस आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलना है। लेकिन ये हफ्ते की जो शुरुआत हुई है, दोबारा से मेंटेन करूंगी प्लीज मैम, इसमें थोड़ा सा डिप्स पे ही बाइंग करें, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक में काफी ज्यादा सर्च देखने को मिला है। कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक करें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। ठीक है, जिनके पास है वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें और फ्रेश एंट्री अगर आपको करनी है तो थोड़ा डिप्स पे यानी कि नीचे मिले, क्योंकि रनअप काफ़ी शार्प हुआ है, तो उसके बाद आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। नए हफ्ते की शुरुआत हुई है मैम, हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि ये हफ्ता बाजार के लिए अच्छा होता है। देखिए FIs की सेलिंग तो नहीं रुक रही है, लेकिन ये हफ्ता कैसा रहेगा, आज कैसे तैयारी करें, आज कैसे रणनीति बनानी चाहिए, इस पर फोकस करते हैं। मैम वैसे तो इस हफ्ते की जहाँ तक बात है तो पिछला हफ्ता हमने देखा है कि नेट देखा जाए जो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए थे US के, उसमें जो बाउंस बैक आया था उसको ऑलमोस्ट जो गेन्स है हम उसको गवा चुके हैं। तो कोई बहुत बड़े यहाँ पे अपमूव की बात तो नहीं चल रही, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। खासतौर पर एक ऑटो एंसिलरी स्पेस में हम देख रहे हैं मैम की गिरावट काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में अगर किन्हीं कोई स्टॉक्स जो गिर रहे हैं कि यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि ऑटो सेक्टर के जो नंबर्स आए हैं ऑटो सेल्स के अक्टूबर महीने के, खासतौर पे जो फेस्टिव सीजन के, वो बहुत अच्छे रहे थे। जैसा बाजार अनुमान कर रहा था उसके विपरीत ज़्यादातर कंपनियों के नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं। तो ऑटो एंसिलरी शेयर्स भी इन्हीं कंपनियों से अपना जो पूरा कारोबार है वो डिराइव करते हैं। तो क्या ऑटो एंसिलरी शेयरों में जो गिरावट आ रही है, क्या उनमें खरीदारी के मौके हैं? जी संदीप जी, मुझे लगता है मदरसन यहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर हम इसका फंडामेंटल्स भी देखते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। जरूर इसमें हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है, हायर लेवल से काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, और मुझे लगता है 170 के आसपास इस स्टॉक में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। सो कुछ बार्गेन बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होगी। थोड़ा सा और वेट करें, 176 की क्लोजिंग रही है इसमें। सो 170 से 168 के लेवल्स पर इस स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। 158 का स्टॉप लॉस रखें और हाई साइड में 210 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं इनिशियली। 220 के ऊपर अगर स्टॉक में ब्रेकआउट हो जाता है तो एक फर्दर तेजी बनेगी इसमें, बट यस अभी लिमिटेड अपसाइड के लिए इसमें जरूर बाइंग की जा सकती है। इसके साथ साथ NRB बियरिंग्स में देखें तो पिछले सेशन में हमने अच्छे गेन्स आते हुए देखे हैं, वॉल्यूम्स में भी हमने एक अच्छा अपटिक आते हुए देखा है, और इस स्टॉक ने 248 लेवल्स पर एक अच्छा बेस भी बनाया है। सो मुझे लगता है NRB बियरिंग्स में भी कुछ टिप्स मिलते हैं तो एंट्री की जा सकती है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 265। 247 का स्टॉप लॉस रखें और हाई साइड में 320 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो टारगेट 320 रुपये के हैं। NRB बेयरिंग्स में डिप्स पे आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। ऑटो एंसिलरी स्पेस में ये आउट परफॉर्मर रहा था फ्राइडे के सेशन की जहाँ तक बात है। लेकिन मैम आउट परफॉर्मर रही हैं होल्डिंग कंपनियां, उनमें हमने देखा है कि काफ़ी ज़बरदस्त मूव बनता हुआ देखा है। मुझे याद है लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने
जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स रेकमेंड किया भी था, उसमें ज़बरदस्त गेंस बनते हुए दिखे। बीते 2 दिन भी आप देखिए, थर्सडे फ्राइडे का सेशन बाजार में भले ही कमजोरी थी 2 दिन से, लेकिन ये स्टॉक में हमने देखा है कि ज़बरदस्त मूव बनता हुआ दिखा है। और जहां से आपने रेकमेंड किया था मैम, वहां से तो काफ़ी ऊपर आ चुका है ये। और उसके साथ साथ आप देखिए वर्धमान होल्डिंग्स, जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट्स, बीएफ इन्वेस्टमेंट, जिन भी कंपनी के साथ होल्डिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी लगा हुआ है, उनमें ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स में जिनका पोजीशन बनाना रह गया था, क्या अब भी एंट्री की जा सकती है, या फिर कोई और स्टॉक होल्डिंग कंपनी का जहां पे आपको लगता है कि वैल्यू इमर्ज हो सकती है? ये मुझे लगता है ये सेक्टर काफी ज्यादा आउटलायर रहा है। इवन दो ब्रॉडर मार्केट्स हम देखें तो वीक रही हैं, पर इस सेगमेंट ने काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। बट जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स मैंने 10,000 पे रिकमेंड किया था, ये ऑलरेडी स्टॉक काफी ज्यादा बढ़ चुका है। 15,550 के लेवल्स हमने ऑलरेडी आते हुए देखे हैं। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो जरूर होल्ड करें, बिकॉज यहाँ से भी मुझे लगता है मोमेंटम काफी पिकअप कर सकता है। बट स्टिल मैं कहूंगी अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो अवॉइड करें। बहुत ही ज्यादा ओवर स्ट्रेच्ड है स्टॉक, इवन दो अभी भी मोमेंटम स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग है सॉरी। बट मुझे लगता है यहाँ पर कंसोलिडेटेड इन्वेस्ट भी मैंने लास्ट टाइम रिकमेंड किया था, ये अभी भी बाइंग की जा सकती है। मुझे लगता है इसमें 240 से 250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लास्ट टाइम आई हैड रिकमेंडेड एट लेवल्स ऑफ अराउंड 197 टू 198, तो मुझे लगता है अभी भी आपको 210 से 215 के आसपास मिलता है, तो इस स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेंगे 189 और आपके टारगेट्स रहेंगे 250। इसके साथ साथ मुझे लगता है बीएफ इन्वेस्टमेंट में भी अभी भी बाइंग की जा सकती है ऑन स्मॉल डिप्स एट लेवल्स ऑफ अराउंड 720। स्टॉप्स रखें 650 और हाई साइड में 800 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बट मुझे लगता है जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं इस सेक्टर को, थोड़ा थोड़ा सा जरूर प्रॉफिट बुक करें और ट्रेल करें अपने स्टॉप लॉसेस को। मैम 250 रुपये के टारगेट वाला कौन सा स्टॉक बताया, मैं नाम मिस कर गया? बीएफ इन्वेस्टमेंट आई हैव सजेस्टेड कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट। कंसोलिडेटेड ये मैंने फिनवेस्ट, मैंने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था विद अ टारगेट ऑफ 240, बट आई हैव रिवाइज्ड माय टारगेट्स 250 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। मुझे याद है मैम, आपने कहा था कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट, आपने बात करी भी थी। अब आप कह रही हैं कि 250 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो इसमें देखने को मिल सकते हैं। और जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स में बहुत अच्छे मूव्स आ चुके हैं, आप प्रॉफिट बुक कीजिए। फ्रेश खरीदारी की फिलहाल राय तो नहीं निकल के सामने आ रही। मैम इन होल्डिंग कंपनीज की तरह ही हम देख रहे हैं कि जो हेल्थ केयर स्टॉक्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल स्पेस से हों या डायग्नोस्टिक स्पेस से हों, उनमें भी काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। नारायण हुदाले देखिए, विजय डायग्नोस्टिक्स है, किम्स करके एक शेयर है, वोकार्ड है, अपोलो हॉस्पिटल के तो नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग आए थे, पिछले हफ्ते आए थे। बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन इन स्टॉक्स में बनता हुआ दिखा है। ये थीम आपको कैसी लग रही है मैम? तो मुझे लगता है मैं थोड़ा सा लार्ज कैप्स के साथ रहना ज्यादा प्रेफर करूंगी। मुझे अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स बहुत स्ट्रांग रहे हैं, काफी ज्यादा इसमें हमने स्टॉक में एक सर्ज भी आते हुए देखा है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन पे मुझे लगता है इसमें दोबारा से एंट्री की जा सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक। मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल्स अगर आपको 7180 के आसपास मिलता है तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे आपके 6800 और हाई साइड मुझे लगता है 7750 से 7800 तक के लेवल्स भी बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ विजया डायग्नोस्टिक्स में भी मुझे लगता है अच्छा मोमेंटम है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स भी सर्ज हुए हैं, बट स्टॉक थोड़ा बढ़ चुका है, सो थोड़ा वेट करें। 1040 के आसपास अगर आपको मिलता है तो एंट्री करें, अदरवाइज अवॉइड करें। मुझे नहीं लगता इन स्ट्रेच लेवल पर एंट्री करनी चाहिए, बट यस 1040 पे मुझे लगता है ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। 1040 पे बाय करें, 960 का स्टॉप लॉस रखें और 1250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वॉकआउट में हमने पिछले सेशन में अच्छी मूव आते हुए देखी है, सो इट इज ऑल्सो फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, बट यहाँ पर मुझे लगता है अभी अवॉइड करें। मुझे ये स्टॉक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर अभी करंटली नजर नहीं आ रहा, सो यहाँ पर मुझे लगता है इवन दो गेन्स देखने को मिले हैं, बट यहाँ मैं प्रॉफिट बुक करने की एडवाइस दूंगी। ठीक है, तो वोकार्ड में प्रॉफिट बुक करें, विजय डायग्नोस्टिक्स इसको आप खरीद सकते हैं, और उसके साथ साथ अपोलो हॉस्पिटल। चुनिंदा होटल स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं मैम काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो सामी हुआ, लेमन ट्री हुआ, इंडियन होटल्स हुआ। इंडियन होटल्स में तो मूव काफ़ी स्विफ्ट था फ्राइडे के सेशन में। होटल शेयरों पर आपकी क्या राय है? डेफिनेटली इंडियन होटल्स में अगर हम देखें तो रिजल्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। वेडिंग सीजन की वजह से यहाँ पर आगे भी काफी ज्यादा प्रॉफिट्स हो सकते हैं इस कंपनी को, और अगले साल भी दे आर प्लानिंग टू ओपन अराउंड 25 मोर होटल्स। सो मुझे लगता है इंडियन होटल्स में यहाँ पर डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है। बहुत अच्छी हमने वॉल्यूम्स आते हुए देखी हैं, फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, सो 710 के आसपास आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। आप इसका 650 से का स्टॉप लॉस रखें और हाई साइड पे 780 से 790 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेमन ट्री में भी मुझे लगता है एक अच्छा अपटिक देखने को मिल सकता है, बट यस इंडियन होटल्स मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, सो लेमन ट्री में भी लिमिटेड गेन्स के लिए बाइंग की जा सकती है। मुझे लगता है स्टॉक इन सर्ज टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 138, सो इसमें भी आप करंट लेवल्स पर बाइंग कर सकते हैं विद अ स्टॉप ऑफ अराउंड 110
एंड 138 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मैम कुछ ट्रेडर्स के फेवरेट स्टॉक्स हैं जिसमें सुजलॉन हुआ, वोडाफोन आइडिया हुआ, ओला इलेक्ट्रिक हुआ, ये तीनों स्टॉक्स पिटते हुए दिखे हैं। और सुजलॉन में जिस तरह का मूव हमने फ्राइडे को देखा 6% गिरा है, वोडाफोन आइडिया भी 8 रुपये के नीचे आ गया है, ओला इलेक्ट्रिक तो अपने इशू प्राइस के भी नीचे है, 76 रुपये का इशू प्राइस था, कहाँ 157.40 का हाई था, और अब ये शेयर देखिए 73 रुपये के भी नीचे आता हुआ दिख रहा है। हर बाउंस पे इसमें सेल ऑफ आता हुआ दिख रहा है। और जेपी पावर पे भी हम देखते हैं कि ट्रेडर्स का रुझान काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन इन स्टॉक्स भी में ज़्यादातर पिटाई ही देखने को मिल रही है। तो ये जो ट्रेडर्स फ्रेंडली स्टॉक हैं, इनमें गिरावट पर क्या करें? मुझे लगता है संदीप जी, इनमें गिरावट अभी और देखने को मिलेगी, तो इनमें सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी रखें। ओला इलेक्ट्रिक ने 75 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। सो मुझे लगता है द स्टॉक कैन स्लिप टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 65। सो आपको कुछ भी राइज मिलता है, अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो मुझे लगता है अभी इसमें एग्जिट करें या सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी रखें। सुजलॉन एनर्जी काफी ज्यादा नीचे आ चुका है हायर लेवल से, बट मुझे लगता है अभी भी ये सेल ऑफ कॉन्टिन्यूड रहेगा। मुझे लगता है ये स्टॉक 55 के लेवल्स तक स्लिप कर सकता है, बट वहां पर जरूर वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी इमर्ज होगी। बट अभी नियर टर्म के लिए मुझे लगता है इस स्टॉक में भी काफी ज्यादा प्रेशर बना रहेगा। जयप्रकाश पावर में भी मुझे सिमिलर सिनारियो ही नजर आ रहा है। जब तक 20 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, मुझे लगता है स्टॉक में प्रेशर ही बना रहेगा। स्टॉक कैन स्लिप टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 16.5 टू 15.5 लेवल्स एज वेल। सो इसमें भी मुझे लगता है सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी रखें। बट वहीं अगर हम देखें तो वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स पेटीएम में हमने एक अच्छा सर्ज आते हुए देखा है, एंड ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉन्टिन्यूड रहेगा। सो पेटीएम का अगर आप चार्ट देखें तो काफी ज्यादा हायर हाइज बनते हुए नजर आ रहे हैं, एंड स्टॉक इज ट्रेडिंग कंसिस्टेंटली अबव इट्स 50-day मूविंग एवरेज। तो मुझे लगता है पेटीएम में अगर आपको डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 820 लेवल्स, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखिए 765 का, और हाई साइड में आपको 900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 900 तक के लेवल्स पेटीएम में देख सकते हैं। और बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं, सुजलॉन हुआ, जेपी पावर, ओला इलेक्ट्रिक, इन सब में सेल ऑन बाउंस यानी कि सेल ऑन राइज कोई भी उछाल मिलता है तो इसमें आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। सुजलॉन तो 65 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। ये तो बात हुई ट्रेडर्स फ्रेंडली स्टॉक की। लेकिन मैम रिजल्ट्स की और बढ़े तो दूसरी तिमाही के नतीजों के चलते हमने देखा एसबीआई में एक्शन था, एलआईसी, एससीआई, पीएफसी, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, प्रीमियर एनर्जीज, इसको लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है, हर किसी के मुंह पे इसका नाम है। ओला इलेक्ट्रिक तो हमने डिस्कस कर ही लिया, वेदांता के नंबर्स भी आए हैं। इन नंबर्स के दम पर कोई स्टॉक जो आपके रडार पे हो मैम? मुझे लगता है अभी मैं आई वाज जस्ट आइंग ओएनजीसी, जिसके रिजल्ट्स आज डिक्लेयर होने वाले हैं। सो मुझे लगता है ओएनजीसी में आपको थोड़ा सा लोअर लेवल्स पर एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 245 से 246 के लेवल पर ये स्टॉक में आप एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे 210 और हाई साइड पे 320। वहीं जिसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, मुझे लगता है अशोक लीलैंड और एसबीआई में मुझे लगता है अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही हैं। एसबीआई ने लोअर लेवल से एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, बट 860 के लेवल्स पर एसबीआई में भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो 920 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं एसबीआई में। सो एसबीआई वुड रिमेन माय टॉप पिक, बट मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करें। 860 के लेवल के ऊपर अगर एक क्लोजिंग मिल जाती है तो डेफिनेटली एंट्री की जा सकती है। इसके साथ साथ अशोक लीलैंड में भी मुझे लगता है बाइंग करके चल सकते हैं। 210 के लेवल पर आप एंट्री कर सकते हैं। 190 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 242 तक के टारगेट्स रहेंगे। दोनों ने ही, अशोक लीलैंड और एसबीआई ने अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। मुझे लगता है नियर टर्म में मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा, बट अशोक लीलैंड में मैं थोड़ा एडवाइस करूंगी डिप्स पे बाइंग करें, बट वहीं एसबीआई में थोड़ा सा ब्रेकआउट की वेट करें। ब्रेकआउट के ऊपर ही बाइंग की एडवाइस रहेगी। ठीक है मैम, तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें एंटीसिपेट कर ली। आपने ब्रिटानिया ऑलरेडी बात कर ली है जिसके नंबर्स आने हैं, ओएनजीसी भी आपने टच कर लिया। और बड़ी कंपनियों की अगर हम बात करें तो एनएमडीसी के नंबर्स हैं, हिंडाल्को के नंबर्स हैं। हिंडाल्को की सब्सिडरी है नोवेलिस, उसके नंबर्स अच्छे नहीं आए थे, पिछले हफ्ते काफ़ी गिरा था। श्री सीमेंट्स हैं और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं, लंबी लिस्ट है वैसे तो। बैंक ऑफ इंडिया है, यूपीएल है, जुबिलेंट फूडवर्क्स है, गॉडफ्रे फिलिप्स हैं जिसमें हमने गेंस काफ़ी स्ट्रांग बनते हुए दिखे हैं। इसके अलावा भी आप देखें तो बीईएमएल और रिको ऑटो, बलरामपुर चीनी जैसी कंपनियों के नंबर्स भी आएंगे। बहुत लंबी लिस्ट है, हम आपके सामने कुछ ऐसी पर्टिकुलर कंपनियां जो कि रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने ओएनजीसी टच कर लिया मैम, ब्रिटानिया आपने ऑलरेडी टच कर लिया है, और कोई ऐसा स्टॉक इस लिस्ट में जो आपके सामने है जो कि आप रिजल्ट से पहले जिसको ट्रैक कर रही हैं? मुझे लगता है हिंडाल्को में भी अगर हम देखें तो मेटल सेक्टर में इवन दो आई हैव बीन पॉजिटिव, बट हिंडाल्को ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है, थोड़ी करेक्शन देखने को मिली है। इनफैक्ट लास्ट शो में भी मैंने ये मेंटेन किया था, थोड़ी करेक्शन देखने को मिलेगी, बट अभी मुझे स्ट्रक्चर थोड़ा सा और वीक नजर आ रहा है, बिकॉज चाइना ने जो अभी लेटेस्ट अपना 6 ट्रिलियन युआन का स्टिमुलस अनाउंस किया है, दैट वाज बिलो एक्सपेक्टेशंस टू फाइनेंस इट्स लोकल गवर्नमेंट डेट।
इसी वजह से हमने मेटल सेक्टर पे थोड़ा दबाव आते हुए देखा है पिछले सेशन में। वेदांता देखें, सेल देखें या हिंडाल्को देखें, तीनों ही स्टॉक्स में हमने काफी प्रेशर बनते हुए देखा है। बट यस, आई वॉज एंटिसिपेटिंग कि हिंडाल्को में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा, बट अभी मुझे लगता है थोड़ा सा और इसमें डाउन साइड देखने को मिल सकती है। 622 से 620 के लेवल्स पर इसमें एंट्री की जा सकती है। बट यस, ओवरऑल जो थीम रहेगी मेटल्स की, मुझे लगता है अभी भी स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। सो हिंडाल्को में 620 के लेवल्स पर एंट्री करें, 575 का स्टॉप लॉस रखें एंड हायर साइड में 725 से 730 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं सेल की भी बात करें तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे हैं, बट स्टिल मुझे लगता है 135 तक ये स्टॉक सर्च दिखा सकता है। सो 110 के आसपास इसमें बाइंग करें, 97 का स्टॉप लॉस रखें एंड 135 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके मैम, आज के लिए आखिरी सवाल आपसे। आपने शो के शुरुआत में कहा था कि आपको आईटी और डिफेंस पसंद है, तो आपके पिक्स अगर हम आज के लिए, इस हफ्ते के लिए या नवंबर महीने के लिए पूछें तो क्या इसी स्पेस से होने वाले हैं? यस संदीप जी, मैंने 2 पिक्स की ऑलरेडी बात की है। मुझे लगता है इंडियन होटल्स में यहाँ पर बाइंग की जा सकती है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 715 टू 720। 680 का स्टॉप लॉस रखिए, 780 तक के टारगेट्स रहेंगे। वहीं इसके साथ साथ एवलॉन टेक में भी हमने पिछले 2 सेशंस में काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे हैं, रिजल्ट्स भी काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं इसके। सो मुझे लगता है एवलॉन टेक में भी कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 740, बाइंग की जा सकती है। 665 के स्टॉप लॉसेस रहेंगे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड हायर साइड में 820 से 840 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। और इसके साथ साथ अशोक लीलैंड थोड़ा सा स्लो मूवर जरूर रहेगा, बट अशोक लीलैंड में भी रिजल्ट्स देखे तो प्रॉमिसिंग रहे हैं। 210 के लेवल पर इसमें एंट्री की जा सकती है, 190 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें एंड 242 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो आप तीनों स्टॉक्स कह रही हैं कि आपको डिप्स पे खरीदने हैं, क्योंकि अशोक लेलैंड 222 पे बंद हुआ है, आप 210 पे लेने के लिए कह रही हैं। इंडियन होटल्स में 715 से 720 का लेवल है जहां पे आपको बाइंग करनी है, और एवलन टेक में भी मूव काफ़ी स्विफ्ट आया है पिछले कुछ दिनों में। इसमें आपको 740 रुपये के आसपास खरीदारी करनी है, क्लोजिंग 785 रुपये की है शुक्रवार की। मैम, तीनों स्टॉक्स में कितना व्यू लेके चलना है, क्या ड्यूरेशन होगा इनमें? संदीप जी, मुझे लगता है दिसंबर तक का आप व्यू लेके चले, 1 से 2 महीने का नजरिया रखें। मुझे लगता है अभी जो सेलिंग का मोमेंटम है नवंबर में अभी भी कंटिन्यू रह सकता है, बट दिसंबर में मुझे लगता है मार्केट्स थोड़ा सा बेटर हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी। अभी नियर टर्म में स्ट्रक्चर जरूर वीक है, बट दिसंबर तक मुझे लगता है ये सारे इवेंट्स को मार्केट एब्जॉर्ब कर लेगी और एफआईआई का जो सेलिंग का ट्रेंड है वो भी मुझे लगता है कुछ हद तक रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज यूएस में देखें तो कुछ हद तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं। फेड भी अपने इंटरेस्ट रेट पाथ को मेंटेन कर रहा है और दिसंबर में भी एक 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट हो सकता है। सो दैट विल आल्सो बी अ पॉजिटिव ट्रिगर, इवन दो भी डॉलर इंडेक्स में हमने अपसाइड आते हुए देखी है, बट मुझे लगता है 106.5 के लेवल्स पर डॉलर इंडेक्स में भी कुछ प्रेशर देखने को मिलेगा। सो दीज फैक्टर्स वुड टर्न आउट स्लाइटली फेवरेबल, बट यस, मैं भी नियर टर्म में थोड़ा सा कॉशियस व्यू लेने का ही एडवाइस दूंगी। बहुत हैवी बाइंग को अवॉइड करें, स्लाइटली सिट ऑन कैश, और जहां पे भी आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं मुझे लग रहा है थोड़ा बुकिंग करके हुए चलें और लोअर लेवल्स पर दोबारा से आपको एंट्री का मौका मिलेगा। मैं एक चीज और मेंटेन करना चाहूंगी कि संदीप जी, अगर 23,880 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो मुझे लगता है निफ्टी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 23,500 टू 23,100 एज वेल। सो उस केस में थोड़ा सा हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है मार्केट्स में। सो ओवरऑल कॉशियस रहने की ही एडवाइस रहेगी। ठीक है, आपने 23,900 पहले बोला था, 23,880 का लेवल अब आप कह रही हैं कि इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो फिर मार्केट में प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि मैम पिछले हफ्ते की गिरावट से हम उभरें जो 2 दिन से हो रही हैं। आपके लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए ये हफ्ता बहुत शुभ हो। मैम, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर जो आप मेंशन करना चाहेंगी? Yes, Sandeep ji, I'm personally holding some of the stocks and we have also recommended some of these stocks to our clients as well. चलिए, बहुत धन्यवाद मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं Thank आज you का so ये much दिन for और पूरा inviting me. हफ्ता आपके लिए बहुत शुभ होगा। Thank you. तो क्या खरीदे क्या बेचे को यहीं पर समेटते हैं, लेकिन सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में जुड़ना मत भूलिएगा। आपका कोई भी सवाल है, किसी शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई दुविधा है, आप क्या खरीदें क्या बेचे को यहीं पर समेटते हैं। उम्मीद करते हैं ये हफ्ता बाजार के लिए पॉजिटिव रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।